प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खड्वांगवरदाभयहस्तमीशं संसार रोगहरमौषधम द्वितीयम। भवसागर रूपी इस जीवन से तारने के लिए भगवान शिव का प्रातःकाल स्मरण करते हुए जो लोग पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और विशेष रूप से सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनका जीवन निसंदेह धन्य हो जाता है। आप भी शादी ब्याह, मीटिंग या फिर घर से बाहर निकलते वक्त इत्र का प्रयोग जरूर करते होंगे। खासकर इन गर्मियों के मौसम में तो इसका प्रयोग ज्यादा ही होता होगा। लेकिन क्या आपको पता है, इत्र के कुछ चुनिंदा उपाय आपके जीवन की काया पलट कर सकते हैं, आपके जीवन से जुड़ी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और आपकी कुंडली में बैठे सभी ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। तो भाई, इत्र की एक छोटी सी शीशी में इतने बड़े बड़े लाभ छिपे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो हो जाइए तैयार इत्र से जुड़े तमाम उपाय जानने के लिए। यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। आप हमसे फोन के जरिए तो जुड़ते ही हैं। हमारे दो नंबर्स हैं 0120460250 और 460250, जिस पर फोन करके आप हर रोज कालचक्र लाइव में सीधे जुड़कर अपने सवालों का जवाब पाते हैं। लेकिन अब आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और कालचक्र में हर दिन पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये सब आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको लगातार कालचक्र के दौरान दिखाते रहेंगे। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 जून 2014, दिन शुक्रवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। दोपहर 12:15 तक रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र पूरे दिन पूरे रात रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज स्नान दान की अमावस्या है। कल श्राद्ध की अमावस्या थी, आज स्नान दान की अमावस्या है। क्योंकि श्राद्ध कर्म हर समय 12 बजे दिन के बाद ही किए जाते हैं, इसलिए आज 12:15 पर अमावस्या समाप्त हो रही है। इसलिए आज श्राद्ध का दिन नहीं है। आज मासांत दोष के कारण कोई दूसरा शुभ मुहूर्त भी नहीं है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन से है शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। बात चल रही है इत्र की। इत्र यानी कि खुशबू और यानी कि शुक्र ग्रह से इसका गहरा नाता। ऐसे में आप इत्र के अचूक उपाय करने से अपनी कुंडली में बैठे शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने ऊपर आए कर्ज के संकट से भी पार पा सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, इत्र यानी कि खुशबू जिसका ताल्लुक शुक्र ग्रह से है, कैसे इसे मजबूत कर सकते हैं? देखिए, शुक्र ग्रह जहाँ विलासिता का ग्रह है, वहीं इत्र का भी प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करता है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्रई। जब भी भौतिक सुख संसाधनों की बात होती है तो कहीं न कहीं दिमाग में एक कंसेप्ट जरूर रहता है कि शुक्र ग्रह की स्थिति क्या है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि उसे भौतिक सुख संसाधन या उसका विलासितापूर्ण जीवन कैसा रहेगा। जब भी हम पूजा करते हैं देवी देवताओं की, तो अंत में आपने सुना होगा पूजा करते समय कि इत्र के रुई के फाहे बना करके और देवताओं को समर्पित किया जाता है और एक मंत्र पढ़ा जाता है, जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इससे जहाँ भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होती है, वहीं नैरुज्य दीर्घायुर जीवन की भी प्राप्ति होती है। दुर्घटना और अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। आज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इत्र किन देवी देवताओं को और उनके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार कौन से इत्र को चढ़ा करके हम अपने जीवन के मुरादों को, अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो पंडित जी, अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तमाम तरह के दुख है उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें?
देखिए, ऋण, रोग और दरिद्रता, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसे शायद ही कोई मानव पसंद करता हो। तो कर्ज से मुक्ति यदि पाना चाहते हो तो मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाइए और केवड़े का इत्र और एक गुलाब के फूलों की माला, गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी को चढ़ाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी को लगाएं। और यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो सोमवार के दिन गाय के घी में थोड़ा सा इत्र मिला करके गाय के घी की धारा देते हुए शिवलिंग पर भगवान शिव का रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करें। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह यदि कमजोर स्थिति में है, वो अपनी नीच राशि कन्या राशि में है, वह सूर्य के 9 डिग्री के अंतराल पर है, अस्त हो रहा है, या पीड़ित होकर के 2 पापग्रहों के मध्यांतर में आ गया है और जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपका विवाह नहीं हो रहा है और आपके वैवाहिक जीवन में कठिनाई आ रही है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो महीने में किसी भी शुक्रवार को मां दुर्गा के मंदिर में इत्र की एक शीशी ले जाकर के और इत्र चढ़ाना ना भूलें। हर रोज खुद भी अपने आप को इत्र लगाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में राहु का प्रकोप ज्यादा हो, राहु वृश्चिक राशि का हो, दरिद्रता ने डेरा डाल दिया हो, कर्ज ने जकड़ लिया हो, जीवन नारकीय हो गया हो, उन्हें चाहिए कि किसी तरह से अच्छे कपड़े की व्यवस्था करके, सुंदर वस्त्र अच्छे परिधान धारण करके इत्र का प्रयोग करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह एक ऐसा उपाय है जो राहु की बुरी दशा में आपको खड़ा होने की ताकत देगा और आप अपनी परिस्थितियों को फेस कर पाएंगे और विपत्तियों से निकल पाएंगे। अगर आप भी जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, खराब सेहत को ठीक करना चाहते हैं, मांगलिक दोष को दूर करना चाहते हैं, तो विशेष भगवान को एक खास इत्र चढ़ाना है। ये सब जानकारी विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं दैनिक राशि फल की। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के वे जातक जो व्यवसायी हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि आज आपकी स्थिति लाभ में रहेगी। आज कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट भी आपको मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आज आप यात्रा करना चाहते हैं तो समय आपके अनुकूल है, यात्रा कर सकते हैं। जो 4 उपाय आपको अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए करना है, उसमें आपको ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जप करना चाहिए, पीले चावल का दान करना चाहिए और पीले फूल पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। साबुत उड़द की दाल का भी आज आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर यह बात बड़ी पुष्ट हो रही है कि आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई में कुछ परेशानी जरूर उत्पन्न हो सकती है। परिवार का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। शरीर में दर्द होने की संभावना भी है। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं, उसमें पहला उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। किसी बुजुर्ग महिला की सेवा करके आशीर्वाद लेंगे और लाल मसूर की दाल भी दान करेंगे। ओम पिप्पलाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
जाने अनजाने में आपसे पाप हुए हैं, उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं अगर, या फिर मांगलिक दोष की वजह से आप परेशान हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो ऐसे में किस भगवान को इत्र अर्पित करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, हर कार्य में रुकावट आ रही है, जाने अनजाने में पाप हो गए हैं, उससे कैसे मुक्ति पाएं? देखिए, हर काम में यदि रुकावट आ रही है, हर बुधवार को दुर्वा और लाल रंग के फूल, दुर्वा दूब घास को कहते हैं, उसको तोड़ करके 108 दुर्वा एक थाली में रख लीजिए। कांसे की थाली हो, चांदी की थाली हो तो ज्यादा उत्तम है। और उसमें लाल फूलों की पंखुड़ियां भी तोड़ करके रख लीजिए और उस पर इत्र छिड़क लीजिए, इत्र उस पर गिरा लीजिए और दुर्वा और लाल फूल की पंखुड़ियों में इत्र की खुशबू आ जाए, ऐसी कोशिश करें आप। श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान गणेश के श्री चरणों में दुर्वांकुर और लाल फूलों की पंखुड़ियां गणेश जी के श्री चरणों में समर्पित करें। और उसके साथ अगर कह सकते हैं तो कहें पादुकाम पूजयामि समर्पयामि, आपके श्री चरणों की पूजा कर रहा हूं और पुष्प और दुर्वांकुर समर्पित कर रहा हूं। इसी तरह से आज सबसे बड़ी समस्या जो समाज में मुझे देखने को मिलती है वो ये है कि कुछ लोगों की जन्म, वैसे तो मांगलिक दोष कोई अभिशाप नहीं है, मांगलिक दोष कोई ऐसा भय या डर की चीज नहीं है जिससे हमें व्याकुल होना चाहिए, लेकिन किसी किसी की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष के साथ साथ जब शुक्र की स्थिति कमजोर लगती है और बृहस्पति भी खास करके नीच का हो जाता है और विवाह की उम्र 35 साल 36 साल हो जाती है, 37 साल हो जाती है और विवाह होने का नाम नहीं लेता है, तो परिवार के सभी सदस्य दुखी और व्यथित हो जाते हैं। ऐसे में नवरात्र में माँ चंद्रघंटा को प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरा दिन जो है माता चंद्रघंटा का है। जो लोग नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हुए चमेली का इत्र माँ चंद्रघंटा को समर्पित करते हैं और चमेली के तेल का दीपक उस दिन अपने पूजा स्थान में जलाते हैं, उन्हें पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य का उदय होता है। तो पानी में शक्कर और इत्र मिला करके यदि सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ दिया जाए तो जीवन धन्य हो उठता है। किसी भी बीमारी से यदि आप मुक्ति पाना चाहते, प्रातःकालीन अर्घ दिया जाए तो जीवन धन्य हो उठता है। किसी भी बीमारी से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो हर सोमवार को पानी में इत्र मिला करके आप भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान रखें, पानी में कुसा भी डाल लें। इसको तब कहते हैं कुशोदक। कुशोदक का मतलब कुश के स्पर्श में आया हुआ जल। शास्त्रों में इसकी बड़ी महत्ता कही गई है। इसलिए रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए जो लोग कुशोदक से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं वो कभी बीमार नहीं होते हैं। हम आपको बता दें कि अब आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़कर काल चक्र में हर दिन पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये सब आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको लगातार काल चक्र के दौरान दिखा रहे हैं, उसको देखिए और जल्द से जल्द अपनी परेशानियों का हल पाइए, ठीक उसी तरह से जैसे कि संगमित्रा जी ने पाया है पुणे से। इन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे संपर्क किया, फिर इन्हें हमने कॉल लगाई। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। संगमित्रा जी, स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी नमस्ते पंडित। हाँ, सदा सुखी रहिए, जरा जोर से बोलिए। जी मेरा नाम संगमित्रा पाल है और मेरी जन्म तिथि 26 अगस्त 1986 को है। जी। शाम 7:30 बजे, जगह धनबाद झारखंड। जी सवाल बोलिए। मेरे को ये पूछना है कि पंडित जी मेरे विदेश जाने की संभावना कितनी है अगले 1-2 साल के अंदर, क्योंकि मेरे को अपनी कंपनी की तरफ से ही विदेश जाने का बहुत मन है। संगमित्रा जी, अभी आपने जो प्रश्न किया है आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, इस वर्ष आपको कहीं विदेश जाने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। ये विदेश जाने की संभावना आपकी बिल्कुल नहीं है और विदेश अगर जाना भी होगा तो अगले साल के
मई और जून महीने में ही जाना होगा। अभी विदेश जाते जाते आप रुक जाएंगी, विदेश यात्रा का आपका कार्यक्रम स्थगित हो जाएगा। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसे आने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज मिथुन राशि के जातक यदि स्वयं के विवेक से कुछ निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से लाभ की स्थिति में रहेंगे। मित्रों की मदद से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। आज आपको अति उत्साह में आकर के कुछ खराब नहीं बोल जाना चाहिए, बल्कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज आपके बात से घमंड ना परिलक्षित हो, ऐसा आप प्रयास करें। 4 उपाय जो आपको करने हैं आज के दिन को सफल बनाने के लिए, उसमें पहला उपाय है ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप आप जरूर करें और चने की दाल का किसी धर्म स्थान में दान करें। शहद 1 बूंद पानी में मिला करके स्नान करें और सौंफ पानी में मिला करके स्नान करें। इससे निश्चित रूप से आपके शरीर की रोग क्षमता समाप्त होगी और आपका शरीर स्वस्थ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आज आपके उच्चाधिकारियों से आपकी अनबन हो सकती है और वह भी गलत फहमी के कारण। इसलिए आज मेरा सुझाव है आपके लिए कि आज आप सुनने की कोशिश ज्यादा करें, बोलने की कोशिश कम करें, क्योंकि शनि की ढैया अब अपने अंतिम अवस्था में है। ये आपको कहीं विवाद में फंसा सकती है। आज आपकी हर कोशिश कामयाब होगी, बशर्ते आप कम बोलें। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं और अपने जीवन साथी को कोई न कोई उपहार आज आप जरूर दें। काला तिल पानी में मिला करके स्नान करें और हींग भी पानी में मिला करके स्नान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको इत्र के अद्भुत उपाय बता रहे हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ये उपाय करने से जानते हैं आपको न सिर्फ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी, बल्कि कुंडली में बैठे जो 9 ग्रह हैं वो भी मजबूत होंगे। यही काल चक्र में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन सिंह राशि के जो दर्शक हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, चलिए उनके इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज अगर सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर के बारे में बात किया जाए तो एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आज सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, संतान का सुख भी प्राप्त होगा और शुभ समाचार मिलने से मन भी प्रसन्न रहेगा। बिजनेस में आपको उन्नति मिलेगी। कहने का आशय ये कि आज का दिन आपके लिए अच्छा है। अगर इस दिन को और उत्तम आप बनाना चाहते हैं तो 4 उपाय कीजिए, जिसमें पहला उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। अखरोट किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और दही, हल्का सा दही पानी में मिला करके या पहले शरीर में दही का लेप करके फिर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। साबुत मूंग की दाल का भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। गाजीपुर से एक दर्शक हैं जिनका नाम है दीपिका। इन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे संपर्क किया, हमने इनको कॉल मिलाई। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। दीपिका जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए दीपिका जी। जी पंडित जी, मैं आपके सारे एपिसोड देखती हूँ और जो भी आप उपाय बताते हैं मैं सारे नोट भी करती हूँ। ठीक है बेटा। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1986 और टाइम है सुबह के 10:15 बजे और बर्थ प्लेस है गाजीपुर के एक गांव में हुआ था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और यही सवाल मेरे बड़े भाई के लिए भी है। देखिए दीपिका जी, आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। अपने भाव को
अभी वो पूर्ण दृष्टि से देख पा रहा है, लेकिन ये दृष्टि प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है और बुध बृहस्पति का संयोग द्वितीय द्वादश का है, इसलिए अभी निकट भविष्य में बेटा सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अभी निकट इस वर्ष आपको कोई सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने अपने बड़े भाई के संदर्भ में जहां तक प्रश्न पूछा है, तो दीपिका, इनके दशम भाव का स्वामी शुक्र है जो शनि से खड़ाष्टक योग बना रहा है। अगर ये भी सरकारी नौकरी का इंतजार करते रहेंगे तो काफी देर हो जाएगी। इन्हें भी प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करना चाहिए। आइए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो सकती है। आज आपको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं उसमें आपको हरी मूंग की दाल दान करना चाहिए और किसी भूखे मजदूर को भोजन भी कराना चाहिए। गुड़ का भी दान करना चाहिए और पीली सरसों जल में डाल करके स्नान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप ये जानते हैं कि इत्र की खुशबू में चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंग को खुशियों से महका सकती है। जी हाँ, ये सब कुछ हम जानेंगे कि आपको कैसे करना है, क्या उपाय करना है। इससे संबंधित ऐसी खास जानकारियां बता रहे हैं जिससे कि आप नौकरी और कारोबार में सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आपके प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य रिश्तों से जुड़ी हर परेशानी भी दूर हो सकती है। ये सब जानकारी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बताते हैं कि आज वो कौन से उपाय अपनी राशि अनुसार करें ताकि उनकी किस्मत उनका साथ दे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पंडित जी बताइए। आज एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को उपाय बताना चाहूंगा। मेष से लेकर के कन्या राशि के वो जातक जो ये हमारा कार्यक्रम उपायों का नहीं देख पाए हैं, तो मेष राशि के जातक आज पीले चावल का दान करें, पीले फूल पानी में डाल करके स्नान करें और साबुत उड़द की दाल का भी दान करें। इससे आपका दिन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों की अगर बात करें तो आज वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें और लाल मसूर की दाल भी दान करें। ओम पिप्पलाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप चने की दाल जरूर दान कीजिए और थोड़ा सा शहद पानी में मिला करके स्नान कीजिए। सौंफ भी पानी में मिला करके स्नान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अपने जीवन साथी से आज आपको सुख प्राप्त होगा। आज अपने जीवन साथी को आप कोई उपहार जरूर दें। काले तिल पानी में मिला करके स्नान करें और हींग पानी में भी मिला करके स्नान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अखरोट किसी धर्म स्थान में दान दें और दही पहले बालों में लगा करके उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करें। साबुत मूंग की दाल भी आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें आज चाहिए किसी भूखे मजदूर को भोजन कराएं, गुड़ का दान करें और पीली सरसों जल में डाल करके स्नान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये हमने जान लिया मेष से लेकर कन्या राशि वालों को क्या करना है, कौन से खास उपाय करने हैं अपने आज के दिन को सफल बनाने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, ये तो जान लिया। लेकिन किस देवी को इत्र चढ़ाने से नौकरी कारोबार में दोगुना लाभ मिलेगा, साथ ही साथ प्यार और दाम्पत्य रिश्तों में मिठास लाने के लिए कहाँ करें इत्र का दान, आइए जानते हैं। पंडित जी कौन से उपाय करें? देखिए, आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि आप नौकरी करते हैं या व्यवसायी हैं और आपके नौकरी या व्यवसाय में कुछ भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो दीपावली पर मां महालक्ष्मी की पूजा के समय महालक्ष्मी को इत्र चढ़ाना न भूलें। पूजन सामग्री जब आप लिखते हैं तो उसमें इत्र को प्रमुखता के साथ लिखें और महालक्ष्मी की पूजा समाप्त करने के बाद इत्र स्वयं भी लगाएं। इसके बाद रोजाना इसी इत्र में से थोड़ा सा
इत्र लगा करके अपने कार्यस्थल पर जाएं तो रोजगार में वृद्धि होने लगेगी और नौकरी ठीक से चलेगी। प्यार में यदि सफलता नहीं मिल पा रही है या आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बना हुआ है, कटुता का वातावरण है, तो शुक्रवार को किसी भी धर्म स्थान में गुलाब या चमेली का इत्र आपको समर्पित करना चाहिए। गुरुवार को उबले हुए मीठे चावल मछलियों को खिलाएं और इसके साथ ही राधा कृष्ण के मंदिर में एक इत्र की शीशी का दान जरूर करें। अगर शनिदेव आपके जीवन पर खराब प्रभाव कर रहे हैं तो ऐसे में शनिवार को सुबह पानी में चंदन का इत्र डाल करके उससे आपको स्नान करना चाहिए। चंदन का इत्र जो लोग पानी में डाल करके विशेष रूप से शनिवार के दिन स्नान करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें शनि पीड़ा से काफी हद तक राहत मिलती है। तो कैसे आप परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं ये तो आपने जान लिया मात्र इत्र का उपाय करके। लेकिन अगर हम बात करें तुला राशि वालों की तो भाई लिब्रंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों के मन में अपने जीवन को लेकर के असंतोष रहेगा। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी और यदि आज के दिन आप यात्रा करेंगे तो यात्रा आपके लिए सुखदायी होगी। वैवाहिक जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी। आज आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें, लाल मसूर की दाल दान करें और कुल्थी की दाल का भी दान कर सकते हैं। घर की बुजुर्ग महिला से सलाह लेकर के ही कोई फैसला करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज वृश्चिक राशि के जातक हर जगह विजय प्राप्त करेंगे, अर्थात आपके दुश्मन आपसे पराजित होंगे। नए मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज जहां भी आप नौकरी करते हैं आपके कामकाज की तारीफ होगी, आपकी निर्णय क्षमता को प्रशंसा मिलेगी। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं उसमें पहला उपाय है ओम रांग राहवे नमः का 108 बार जप करें। बंदरों को आज गुड़ और चना खिलाएं और गुलाब का फूल या गुलाब का पानी, गुलाब जल पानी में मिला करके स्नान करें। हरी इलायची भी पानी में मिला करके स्नान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ धनु राशि की ओर जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रोजगार में आपको तरक्की मिलेगी और कारोबार में भी आपको मुनाफा मिलेगा। आज आप दिन भर व्यस्त रहेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। ओम ग्रहपतये नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। चीनी का दान करें। दूध और गंगा जल पानी में मिला करके स्नान करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से प्रमिला जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी। हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ मेरी बिटिया 30 वर्ष की है जी, उसका नाम है निधि, तो उसकी शादी नहीं हो रही है। कितने साल तो मेरे को किसी ने ये कहा है कि भाई के बाद उसकी शादी होगी, तो मैं जानना चाहूंगी जरा कि कब साल की है आपकी बिटिया? 30 साल की पंडित जी। चलिए मैं बताना चाहूंगा प्रमिला जी, आपने अपने बेटी के विवाह के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। तो चंद्रमा और शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। आपके बेटी के विवाह में बिल्कुल भी विलंब नहीं है, बिल्कुल भी देर नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर प्रयास करें तो अक्टूबर महीने तक इनका विवाह तय हो जाना चाहिए और इस साल 16 फरवरी तक इनका विवाह संपन्न भी हो जाना चाहिए। धनबाद से दर्शना जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, मेरी उम्र 22 साल है।
जी, मैं 22 साल की हूँ और मुझे ये जानना है कि मेरे नौकरी और विवाह का क्या कब तक योग है। देखो बेटा, जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो नौकरी में तो आपकी शीघ्रता है, 24वें साल में आपको नौकरी मिल जाएगी और विवाह का भी योग आपके 24वें वर्ष में ही बनेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारी कुंडली कॉलर हैं पटना की रहने वाली मंजू शर्मा। जी हाँ, ये एक वकील है और साथ ही साथ ये अपने बारे में ये जानना चाहती हैं कि इनको नौकरी में ढेरों मुश्किलें आ रही हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है। क्या इनको करना चाहिए, कौन से उपाय करना चाहिए ताकि नौकरी में आ रही दिक्कत दूर हो जाए, इनकी परेशानी कब खत्म होगी, आइए जानते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। पंडित जी बताइए। मंजू शर्मा का जन्म 25 जनवरी 1973 को 11:45 पर प्रातःकाल औरंगाबाद बिहार में हुआ। मंजू, आपकी कुंडली मेष लग्न की है और आपकी तुला राशि है। इस समय शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है जो 26 अक्टूबर 2017 तक चलेगी और शनि की महादशा भी आपकी कुंडली के हिसाब से चल रही है जो 13 दिसंबर 2015 तक रहेगी। मंजू जी, आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में ही बैठा हुआ है, लेकिन राहु और शुक्र के साथ है, अर्थात विवाह के बाद आपका भाग्योदय तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राहु गुरु चांडाल योग बना रहा है। आपका भाग्य चलते चलते धोखा दे जाता है। ये गुरु चांडाल योग के कारण है। अभी शनि की जो महादशा है ये दशमेश एकादशेश की महादशा है और इससे बुध का अंतर परस्पर नवम पंचम की स्थिति में है, यह गोचरस्थ है। इस समय आपको जीवन में फल तो ठीक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको ओम संग शनश्चराय नमः का जप करना चाहिए और अगर संभव हो तो आप एक सुंदर पुखराज की अंगूठी बनवा करके अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को धारण कर लें और एक बकरी की बच्ची बुधवार को किसी चरवाहे को दान कर दें। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। दिल्ली से अनिल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अनिल जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। बेटे के बारे में पूछना है जी। जी, बेटे की उम्र बताकर अपना सवाल करिए। बेटे का नाम है पीयूष चोपड़ा। उम्र बताइए और सवाल करिए। पीयूष चोपड़ा 5 जून 1987। क्या जानना चाहते हैं? इसके उसका कारोबार भी नहीं चल रहा है और शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। चलिए अनिल जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपने पीयूष के विवाह और कारोबार के बारे में पूछा है, तो पीयूष के दशम भाव का स्वामी शुक्र है जो अपने भाव से 12वें में बैठा हुआ है। पीयूष के प्रश्न काल में अधम योग बन रहा है, सूर्य चंद्रमा की युति है। अभी ठीक से प्लानिंग नहीं उनके कारोबार के लिए बन पा रही है, जिसके कारण उन्हें काम में निराशा मिल रही है। अगर आप केमिकल से रिलेटेड काम उनके लिए करवाएं या दवाइयों से रिलेटेड काम करवाएं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी और उनके विवाह का भी योग शीघ्र भविष्य में बनेगा। कभी आपने ये सोचा है कि ये जो 9 ग्रह हैं, अगर इनकी कृपा पानी है, अगर इनको प्रसन्न करना है तो मात्र इत्र का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, ये मुमकिन है खास ग्रहों के लिए, यानी कि हर अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग इत्र है। जरा सोचिए, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ग्रह आपके बलवान होंगे ना, आपका साथ भी देंगे। तो किस ग्रह के लिए कौन सा इत्र है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, कौन से ग्रह का संबंध किस इत्र से है? अभी तक आपने ग्रहों के उपाय के रूप में रत्नों को सुना होगा, औषधियों को सुना होगा, दान सुना होगा, मंत्र सुना होगा, लेकिन आज एक बहुत नई चीज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई ग्रह आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उससे संबंधित कौन सा इत्र है जो उसके दुष्प्रभाव को दूर कर सकता है। ऐसे में सबसे पहले बताना चाहूंगा केसर और गुलाब का इत्र या सुगंध का उपयोग करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं। केसर और गुलाब का इत्र यदि आप प्रयोग कर लें तो सूर्य ग्रह की मजबूती मिलती है, पिता का कष्ट कम हो जाता है और कानूनी अड़चनें जीवन से समाप्त हो जाती हैं। चमेली और रातरानी का इत्र या सुगंध चंद्रमा की पीड़ा को कम करता है, माता के स्वास्थ्य में सुधार होता है और मन की स्थिति मजबूत होती है। लाल चंदन का इत्र
या तेल या कोई सुगंध, ये मंगल ग्रह को जहां प्रसन्न करती है, वहीं भाइयों का सुख अच्छा मिलता है, जीवन में साहस और पराक्रम की भी वृद्धि होती है। तो आप जानते हैं, इलायची और चंपा की सुगंध बुध ग्रह को प्यारी है। तो चंपा का इत्र तथा तेल आप प्रयोग में ला करके बुध के बुरे प्रभावों से तो बचेंगे ही, साथ ही आपकी बौद्धिक क्षमता और आपके वाणी में, आपके आवाज में एक जादू पैदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। पीले फूलों की सुगंध, केसर या केवड़े का इत्र गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो लोग ऐसा करते हैं, उनके जीवन में सुख और संपन्नता हर समय बनी रहती है। इसमें तनिक भी, लेस मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। सफेद फूल, चंदन और कपूर की सुगंध से शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य नहीं है, या जिनके पति पत्नी में कोई ऐसी शारीरिक कमी है जिसके कारण जीवन के सांसारिक सुखों से आप काफी दूर और पृथक हैं, उन्हें यह शुक्र का उपाय करके अपने जीवन को सुखों से परिपूर्ण करना चाहिए। चंपा, चमेली और गुलाब की तेज खुशबू से शुक्र ग्रह नाराज भी होता है। तो बहुत तेज खुशबू वाले इत्र का प्रयोग आप ना करें। हल्की खुशबू के परफ्यूम ही अपने उपयोग में लाने चाहिए। कस्तूरी, लोबान और सौंफ की सुगंध शनिदेव को पसंद है। काली गाय का घी और कस्तूरी का इत्र राहु और केतु को पसंद है। ये सारे उपाय अगर किए जाएं तो आप विश्वास करिए, जीवन को बदलने में समय नहीं लगता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन यदि जीवन शास्त्र का ज्ञान हो जाए और जीवन जीने की कला मिल जाए तो काफी कठिनाइयां जीवन की अपने आप सुलझ जाती हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप अलग अलग ग्रहों को मजबूत इत्र के प्रयोग से, ये आपने जान लिया है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। रुके हुए कामकाज आपके पूरे हो सकते हैं। आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। आज वाहन से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए शनि मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, किसी भी धर्म स्थान में जाकर के पूजा पाठ करें और गंगा जल पानी में मिलाकर के स्नान करें। ओम बाघिशाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर, जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आज आपके ज्ञान का क्षेत्र बढ़ेगा। यात्रा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा और पैसे से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आपको आज मिलने वाला है। आज जो आपको 4 उपाय करने हैं, उसमें पहला उपाय है कि दुर्गा कवच का पाठ करिएगा और केसर पानी में मिलाकर स्नान कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा। ओम कुमाराय नमः इस मंत्र का भी जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। नोएडा से आरती जुड़ गई है, स्वागत है आपका। आरती जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा 2 सवाल है। मैं पहला सवाल है, मेरा बेटा का आंखों का रोशनी से वो बीमार है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 92 3:03 दिन में है। बृहस्पतिवार दिन था जी 1 जनवरी। हेलो
पंडित जी बीमार सुन रहा हूँ बेटा। हाँ, और पंडित आरती, जी, मेरा बेटा बहुत दूसरा सवाल है पंडित जी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ और मेरा पति पत्नी में भी नहीं बनता है, बहुत सब तरफ से मुझे बहुत चलिए आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे स्वस्थ हो जाएं, आपका बेटा कैसे स्वस्थ हो जाए। इसके लिए एक चमत्कारी उपाय, ये चमत्कारी उपाय ये है कि हर सोमवार को आप 1 लोटा तांबे का पानी से भर लीजिए और उसमें कुसा डाल लीजिए। कुसा, वही कुसा जो पूजा पाठ में लोगों के ऊपर जल छिड़कने का काम करता है। और वो पानी ले जाकर के आप किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए चढ़ाइए। ये उपाय आप 5 सोमवार करिए और बिल्वपत्र, बेलपत्र 3 पत्ते वाला शिवलिंग पर चढ़ाइए। बेटे को भी राहत मिलेगी, आपको भी राहत मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अंतिम राशि का जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा, मकान का सुख प्राप्त होगा। आमदनी के नए रास्ते मिलेंगे और शुभ समाचार मिलने से मन भी प्रसन्न रहेगा। महालक्ष्मी की आपको उपासना करनी चाहिए। ओम मंगलाय नमः का जप करना चाहिए। साबुत चावल का दान करना चाहिए और भैरव मंदिर में तेल का भी दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपने जाना कि किस तरह से जिस इत्र का प्रयोग आप अपने शरीर में खुशबू फैलाने के लिए करते हैं, उसी इत्र के प्रयोग से तमाम तरह के ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं और देवी माँ को और देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं।